स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम सीखेंगे एक शानदार पैसेज जिसका हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इसमें इस प्रकार के वाक्य हैं जैसे उठो, रुको मत, या आशावादी बनो, निराशावादी बनो। तो इन प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं या सुझाव देते हैं। तो हम ट्रांसलेशन करने से पहले हम इनकी ग्रामर रूल्स और स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं हिंदी में आदेशात्मक वाक्य, इनमें हम देते हैं जैसे किसी को हम ऑर्डर देते हैं तो वो भी इसमें आते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हमने लिखा है गो अवे, दूर जाओ। या हम किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, तो भी वो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। एग्जाम्पल के लिए प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। या हम किसी को सजेशन देते हैं, सुझाव, जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये एक तरीके से सुझाव हो गया। या जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, उपदेश देते हैं, जैसे टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, दवाइयाँ समय पे खाओ या लो। प्रोविशन, जब हम किसी को कोई चीज़ करने से रोकते हैं तो उसको हम कहते हैं निषेध। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो इस प्रकार के सारे वाक्य इंग्लिश में आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में। इनको हिंदी में कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य। अब इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, आइए हम वो समझ लेते हैं। देखिए अगर हमारा आदेशात्मक वाक्य का जो हम सेंटेंस बनाएंगे अगर वो पॉजिटिव है, मतलब सकारात्मक है, तो उसमें हम क्या रूल लगाएंगे। पहले हम रखेंगे वर्ब जो होगी बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म में मतलब है कि वर्ब सिंगुलर नहीं होगी, मतलब उसमें आगे यस नहीं लगेगा या ईएस नहीं लगेगा, तो वो होती हैं वर्ब की बेस फॉर्म। उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर रखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम या प्लेस या मैनर, मतलब पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर एडवर्ब। ऐसे ही अगर हमारा सेंटेंस नकारात्मक वाक्य है तो हम लगाएंगे पहले डू नॉट। अब यहाँ देखिए ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है, ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। और ये नकारात्मक है इसलिए इसके बाद में नॉट लगा है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डोंट। फिर उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है। वर्ब आएगी बेस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एडवर्ब आएगा। अब वो एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो सकता है, समय बताने वाला एडवर्ब, या जगह बताने वाली, या किस तरीके से हम वो काम करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। जैसे हमारा पहला वाक्य है उठो रुको मत, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे गेट अप, डोंट स्टॉप। देखिए गेट वर्ब हो गई, वर्ब से स्टार्टिंग है, तो गेट अप ये क्लॉज हो गया। और अगला है डू नॉट स्टॉप, रुको मत, इसमें भी शुरू में वर्ब है। आशावादी बनो, ये बानो नहीं आशावादी बनो, तो इसको हम लिखेंगे बी, फिर से वर्ब, फिर उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक। निराशावादी मत बनो, तो हम इसमें लगाएंगे डोंट, क्योंकि निगेटिव का सेंस देना है। डोंट बी पेसिमिस्टिक, निराशावादी मत बनो। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावाद होना, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावाद होना। लोगों से मिलो, इसको हम लिखेंगे मीट, वर्ब आ गई पहले, फिर उसके बाद पीपल, ऑब्जेक्ट आ गया। अगला है कुछ नया सोचो, थिंक, वर्ब आ गई, थिंक समथिंग, नाउन आ गया, न्यू एडवर्ब आ गया। ये थिंक की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब न्यू लगा है। नव रचना करो, तो नव रचना को हम लिखेंगे सीधा इनोवेट, वर्ब से ही हमारा काम चल जाएगा। दुनिया के दर्द और तकलीफ को समझो, तो इसको हम लिखेंगे, इसमें हमारा वर्ब क्या होगा अंडरस्टैंड। समझने को हम वर्ब बताएंगे और उसका लिखेंगे इंग्लिश में अंडरस्टैंड द पेन, पेन मतलब दर्द, एंड एग्नी ऑफ द वर्ल्ड। फिर अपनी जिंदगी को देखो, फिर का सेंस देने के लिए दिन, अब उसके बाद वर्ब लुक एट योर लाइफ, फिर अपनी जिंदगी को देखो। अंतर महसूस करो, तो इसमें हम वर्ब क्या लगाएंगे पहले अंडरस्टैंड द डिफरेंस, अंतर को समझो।
फिर उसके बाद स्वार्थी मत बनो, डोंट बी सेल्फिश। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, स्वार्थी मत बनो। अपनी छोटी छोटी समस्याओं को अनदेखा करो, इग्नोर। वर्ब आ गई हमारी, तो हम पहले लगाएंगे इग्नोर योर माइनर। माइनर मतलब छोटी छोटी समस्याएं, प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करो। सब्र रखो और मेहनत करो, इसको हम लिखेंगे हैव। वर्ब से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ कोई पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि आपको रखना है, तो हैव पेशेंस एंड वर्क हार्ड। कठिन परिश्रम करो। फिर उसके बाद साहसी बनो, इसको हम लिखेंगे वी व्रेव। वी हमारी वर्ब हो गई, व्रेव हमारा हो गया एडवर्ब। उम्मीद की किरण को देखो, तो इसको हम लिखेंगे सी, वर्ब पहले आएगी, द रे ऑफ होप। उम्मीद की किरण को देखो। उम्मीद मत खोना, इसको हम लिखेंगे पहले, अब डोंट लूज होप। लूज मतलब खोना, होप मतलब उम्मीद। उम्मीद मत खोना। भगवान में विश्वास रखो, इसको हम लिखेंगे बिलीव इन गॉड। अपनी क्षमता पर भरोसा करो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वर्ब आएगी हमारी पहले ट्रस्ट, भरोसा करने के लिए, योर अपनी एबिलिटीज। एबिलिटी हम लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर है, ट्रस्ट योर एबिलिटी। तो दोस्तों ऐसी और ट्रांसलेशन की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।